गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ईमेल किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहली बार अपना शुक्राना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है, तो जैसा लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। यूँ तो मैं हर लम्हा ही हर श्वास के साथ गुरु जी का शुक्राना करती रहती हूँ। मैं एक विडो औरत हूँ जिसके ना तो माँ बाप रहें इस दुनिया में और ना ही जीवन साथी। मेरी उम्र 49 ईयर्स है। ज़िंदगी में जब आपका मुश्किल समय आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, पर मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा रखा है। पिछले कुछ दिनों से मैं स्कूटी से गिर गई थी। मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। मेरा बेटा मुझे बस में बैठाने जा रहा था, पर हम दोनों ही गिर गए। घर आ मैं खूब रोई कि गुरुजी, कमाई का तो कोई और साधन नहीं है और ऊपर से गिर भी गई तो पैसे तो भी कट जाएंगे स्कूल से। संगत जी, मैं एक वीक स्कूल में नहीं जा पाई। उसी दौरान मुझे एक जॉब दिखी। मैंने अप्लाई कर दिया और मेरे गुरुजी ने पहले से बेहतर और अच्छी जॉब दिलवा दी है। गुरुजी का लीला गुरुजी ही जाने। अब आज जब मैं सोचती हूँ मेरी तनख्वाह से घर कैसे चलाऊँगी, सास और बेटे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊँगी, तो उसी पल गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ। गुरुपा, यूँ मुझे साथ रहना। आपकी बेटी को आपके साथ चाहिए। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता कुनज आंटी ने भेजा हुआ है। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग आंटी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। जैसा भी चाहे वैसे ही सुनते हैं। सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि तू सत्संग शेयर नहीं कर रही है, तेरी मर्जी हो जैसा तू कर। पर अभी थोड़ा मैंने आज, जैसा कि संगत जी आप लोगों को पिछले सत्संग में मैं कुछ बता नहीं पाई, मैं आज आपको बताती हूँ। मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ। गुजरात में छोटे बेटे के पास में हूँ। अब कल यहाँ से भी हमारी भी रवानगी है और गुरु जी ने हम लोगों को घूमना फिरना और मतलब थोड़ा मौज करना, उसमें हम लोगों को ब्लेस किया है गुरु जी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। आप जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। हमारा दिल खुश हो जाता है गुरु जी। आप बहुत प्यारे हो, आप सबके काम निपटाते हो, सबका ध्यान रखते हो गुरु जी। पल पल की खबर है आपको और पल पल का ध्यान रखते हो आप। इसके लिए गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपको, आप बहुत ध्यान रखते हो। और पिछली बार मैं आप लोगों को बता नहीं पाई संगत जी कि मेरे पियर में एक हादसा हो गया था। मेरा भाई तो 5 साल पहले चला गया था। उसकी बेटी की शादी हुई थी तो 4 साल भी पूरे नहीं हुए और अभी वो प्रेग्नेंट थी अपने 8 महीने से, और उसको अचानक ही साइलेंस अटैक आया तो वो तो ख़त्म हुई, बच्चा भी ख़त्म हो गया। तो उस चक्कर में मैं कुछ इस वजह से भी परेशान थी। और दूसरा, हमारे जो कुंबा होता है, जो ख़ानदान होता है, उसमें एक के बाद मौतें हो रही हैं, तो उससे थोड़ा दिमाग तो काम नहीं करता है उस विषय में भी। और दूसरी बात है कि पूजा पाठ भी बंद है। गुरुजी कहते हैं ये कर वो कर। हाँ, गुरुजी रास्ता दिखाते हैं, मगर अभी पूजा पाठ जैसे कि
नहीं कर सकते हैं, मैं 21 दिन तो निकाल लेती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ। और मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि आपने जो भी दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बड़े बच्चे की तरफ से शुक्राना, अभी वो ठीक चल रहा है। गुरुजी आपकी असीम कृपा है उसके ऊपर। और मेरा छोटा बेटा भी अच्छा चल रहा है, किराए का दूसरा मकान देख रहा है वो, क्योंकि ये मकान में हर चीज़ें ख़राब हो जा रही है। कभी पंखा ख़राब हो रहा है, कभी आरओ मशीन ख़राब हो रही है, तो कभी एसी ख़राब हो रही है, तो कभी वेस्टर्न ख़राब हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो पैसे इसको लगाना पड़ता है और मकान मालिक थोड़ा तगड़ा पड़ता है। वो कहता है कि हमने तो आपको अच्छा दिया था और ये ऐसा हो गया, तो ये सब ठीक कराना पड़ रहा है। और पैसे भी इसने काफ़ी लगा दिए हैं। तो आज मकान देखने गए, अब ये मकान चेंज करना है। गुरुजी मेरे बच्चों को इतना ब्लेस करना कि मेरे बच्चे खुश रहें, सुख रहें। और मेरी बेटी के भी ससुराल में, आपको मैंने कब से कहा है संगत जी, और कब से मैं गुरुजी को भी कह रही हूँ, उसके भी ससुराल में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। उसका पति जो है कि है तो हेड कांस्टेबल है, मगर बहुत पागल बनाता है वो। शुरू में तो बहुत अच्छा व्यवहार किया उसने, और अभी जब दूसरा लड़का हुआ, बेटा हुआ, तो उसने ऐसा व्यवहार चालू कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है, ना बेटी को पूछता है, ना बात करता है। उसका पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ क्या है। मैं वो गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी वो जो भी कोई गलत काम कर रहा है, बाहर किसी के साथ चक्कर में पड़ गया है, तो गुरु जी आप मेरी बेटी के सामने उसकी चोरी पकड़ा देना, ताकि मेरी बेटी को भी मालूम पड़े। वो अंदर ही अंदर घुट रही है और वो देख रही है कि मेरे को कोई भी चीज़ मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी से निजात पा जाऊँ। गुरु जी आप ऐसा चाहोगे क्या? आप जब हमको ब्लेस करते हो तो हमारे मायके वालों को भी ब्लेस कर देते हो, हमारे बच्चों को भी ब्लेस कर देते हो। प्लीज़ गुरुपा मेरी बच्ची की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चे, मेरे लड़के की इतनी टेंशन थी मेरे को, आपने वो टेंशन तो दूर कर दी। अब मैं दिन रात मेरी लड़की की टेंशन में रहती हूँ। गुरुजी आप बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ गुरुजी। कभी कभी कहती हूँ कि मेरे को ही मौत आ जाए तो अच्छा रहे। वो कहती है कि मेरे को कुछ मिल जाए तो मैं खा के सो जाऊँ, ऐसा जीवन किस काम का। सास है तो सास भी खड़ूस है, बेटा है तो बेटा भी खड़ूस है। आखिर बेटी रहे तो किसकी शरण में रहे। वो सब करती है, पूरे घर का काम करती है और घर वर इतना साफ़ सुथरा रखती है, सबका ध्यान रखती है आए गयों का। मगर पता नहीं उसको उस घर में इज्जत नहीं मिलती है गुरुजी। और सब ठीक ठाक है, बस मेरा छोटा बेटा भी अच्छा है, मस्त है। गुरुजी की इतनी कृपा है कि अच्छी जॉब पर है और अच्छे मकान अच्छे लेता है। किराए की जो भी लेता है वो अच्छे ही लेता है। सब सुविधाजनक होते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरे बच्चे ठीक हैं और मेरी बहुएं भी ठीक हैं। और मैं इन सब की तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी गुरुजी से, गुरुजी और संगत जी देखिए, अब कितने कौन से जन्म में हम क्या थे, कौन से जन्म में हमसे कौन से गुनाह हुए, ये सब हमें तो नहीं पता पड़ता है। मगर एक बात तो मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ गुनाह हुए भी हैं तो हम गुरुजी से बार बार माफ़ी मांगते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं, तो यही बोलते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ करना और हमें सही मार्ग दिखाना। मैं तो सुबह शाम यही बोलती हूँ। मैं गुनाह तो क्या, किसी को कुछ अपने गुनाह नहीं मालूम पड़ते हैं, फिर भी मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे से जो भी भूल चूक हुई है, जितनी भी गलतियाँ हुई है मुझसे, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं महाशिव के आगे नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पूजा करती हूँ तब भी, और सुबह शाम सबके लिए अरदास करती हूँ। मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, पर मैं सबके लिए अरदास करती हूँ। कहती हूँ गुरुजी आप सबको सही मार्ग दिखाना, सबसे अच्छे कर्म करवाना, सबका सही रास्ता हो, कोई किसी के साथ धोखा दगा ना करे, कोई किसी के साथ छल कपट ना करे, किसी के साथ कोई अनिति नहीं करे। बस गुरुजी सबको अच्छा रखना, सुखी रखना, सबके काम पूरे करना। मैं सुबह शाम यही दुआ करती हूँ और इस बात को गुरुजी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं जल्दी जल्दी सत्संग इसीलिए कर रही हूँ कि अभी बेटा किराए का मकान देखने गया है, बहू बेटे, तो उसको थोड़ा ये सब पसंद नहीं है। सुबह मैं सत्संग सुनती हूँ तो बोलता है क्या आप ये क्या कान में लगा के बैठ जाते हो। क्यों कान में इसलिए लगाना पड़ता है कि भाई हमारे गुरुजी के भजन सुन कर के किसी को इरिटेट ना हो। जब सत्संग हमें सुनना है तो हम किसी दूसरे को परेशान क्यों करें। तो मैं कान में ईयरफोन लगा लेती हूँ, ब्लूटूथ ऑन करके ही मैं सुनती हूँ और अपने काम भी करती जाती हूँ। अब इतने दिन तो यहाँ मौज मस्ती मेरे लिए गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने यहाँ मौज मस्ती करा दी, खूब आराम से रहे। और अब हम कल जा रहे हैं यहाँ से जोधपुर परसों पहुँचेंगे सुबह, और फिर
वही पूजा पाठ सेवा, फिर मैं गुरु जी की सेवा चालू करूँगी। देखो घर में गुरु जी का स्वरूप भी है संगत जी, ऐसी बात नहीं है। गुरु जी का स्वरूप रखा है घर में। मैं साफ़ करती हूँ टाइम टू टाइम, हर 8 दिन में मंदिर साफ़ करती हूँ, गुरु जी का भी कपड़ा भी चेंज करती हूँ, सब करती हूँ मैं। अब जाऊँगी सोमवार को, तब मैं सब कुछ करूँगी और गुरु जी से प्रार्थना भी करूँ। अभी गुरु जी बोलते हैं कि तेरे पेट में गांठ है, वो कैंसर फैला रही है। मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि अभी मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई है 2 दिन से, तो मेरे को मोशन बंद हो गया था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। बम्बई का पानी मेरे लिए तो बहुत भारी था, तो बम्बई से आने के बाद यहाँ तबीयत ख़राब हो गई मेरी। 4-5-6 दिन पहले ही हम लोग मुंबई से आए हैं, तो उस चक्कर में वो पानी वहाँ का मेरे को बहुत भारी पड़ गया है और मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। और बाकी तो सब कुछ ठीक है। और संगत जी मैं क्या बोलूँ आपसे, गुरु जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। गुरु जी कहते हैं अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। जब मैं उठती थी ना, तब गुरु जी की शरण मैंने नहीं ली थी, वरना आज मैं कहीं और होती, क्योंकि मैं सुबह 4:45 बजे उठती थी, कभी 4:30 बजे, तब मैं अमृत वेला करती तो मज़ा भी था। अब गुरु जी बोलते हैं तो मेरी हालत इतनी ख़राब रहती है कि मैं गुरु जी के सिवा कौन जान सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी हालत कहाँ तक ख़राब है। तो संगत जी मैं से अमृत वेला नहीं होता है, फिर भी मैं उठ के बैठती हूँ, 10-12 मिनट 15 मिनट कभी कभी आधे घंटे अमृत वेला करती हूँ। पर गुरु जी कहते हैं अमृत वेला नहीं करती है, अमृत वेला नहीं करती, अमृत वेला संभाल। हाँ मैं अमृत वेला संभाल रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ अभी गुजरात में आने के बाद कि मेरे को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, 3 बज जाती है, कभी कभी 3:30 बज जाती है, तो वो सोती हूँ तो फिर मैं सो जाती हूँ। और कभी कभी नींद नहीं आती तो रात को 2, सवा 2, ढाई बजे के बाद ही मैं अमृत वेला कर लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। तो एक आराम भी ज़रूरी है, शरीर को आराम नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा। और मेरे को नींद की भी थोड़ी सी समस्या हो गई है कि मेरे को नींद पूरी नहीं मिल रही है और शरीर बहुत थका थका है। बस संगत जी गुरु जी से एक ही अरदास है मेरी कि गुरु जी ये जो आप गांठ वाट बोल रहे हो ये सब आप देखो, मेरे बच्चों के लिए जो होनी अनहोनी का जो आप मैसेज बताते हो हम लोगों को कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, ये सब आपको देखना है। मैंने सब आपके भरोसे छोड़ दिया है, सब कुछ आपको करना है गुरुजी। अब मैं कुछ नहीं करूँगी और आप अंतर्यामी हो, आपने सबको अपनी शरण दी है तो मैं भी आपकी शरण में हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप कहते हो ना मेरी प्यारी बेटी है, मैं आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ, आप भी मेरे बहुत प्यारे गुरुपा हो। मैं दिल से मन से तन से सबसे मानती हूँ आपको। तो ये तकलीफ़ें सब आपको ही दूर करनी है। आप ही कह रहे थे कि अमृत वेला का कर सत्संग, अमृत वेला का सत्संग कर, तो मैं ये अमृत वेला नहीं सॉरी संध्या वेला का सत्संग करने को बोल रहे थे आप, तो मैं संध्या वेला का सत्संग कर रही हूँ। अभी शाम के 7:45 बजने वाले हैं और ये सत्संग मैं आपकी आपकी आपके कहने से कर रही हूँ और इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं कि चलो अब की बार मैं ये सत्संग कर देती हूँ। फिर जाके वहाँ पे 4-8 दिन में जब भी टाइम मिलेगा तो फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी मुझसे जो भी कुछ भूल चूक हुई हो इस जीवन में या पिछले कितने जन्मों में, मैं आपसे बार बार क्षमा चाहती हूँ और आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यही समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।